व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग के यशस्वी संचालक श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए भगवत गीता में अनेक योगों के साथ जिस विलक्षण योग की चर्चा की गई है और जो हमारे और आपके सबसे अधिक उपयोगी है और जिसका हम रोज अभ्यास कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, और इस योग की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जितने कदम चलेंगे उतना लाभ होगा। इसमें हानि की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति। यह जो मार्ग अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें तुम आरंभ करोगे, 2 कदम भी चलोगे तो तुम्हें उसी का लाभ मिलेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसका कोई प्रत्यवाय नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है किसी तरह की। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन किया जाए, त्रायते महतो भयात्, तो बहुत बड़े भय से मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा जो योग है इसका नाम है समत्व योग। भगवत गीता में छोटा सा वाक्य है, समत्वम योग उच्यते। समता को योग कहते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में 38वें श्लोक में लिखा है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि एवं पापम न अवाप्स्यसि।
अर्जुन, अगर तूने ऐसा अभ्यास किया तो फिर तेरे को पाप नहीं लगेगा। कुछ भी करे पाप नहीं लगेगा और सबसे बड़ा पुण्य होगा। अर्जुन ने कहा, महाराज वो कौन सा पुण्य होगा, वो भी बता दो। बोले, तेरी बुद्धि शुद्ध होगी, तेरा मन शुद्ध होगा, तेरा मन निर्मल होगा। और आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इस अभ्यास से क्या होगा? बोले, इस अभ्यास से मन की जो गंदगी है वो साफ होगी। अभ्यास क्या करना है? बोले, अभ्यास ये करना है कि सुख और दुख को सम समझना है। अभी क्या हो रहा है? किसी से भी पूछिए क्या चाहिए, बोले सुख चाहिए। जरा समझ लिया जाए कि सुख है क्या और दुख है क्या। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत अनुसंधान किया है और उन्होंने कहा कि अनुकूल वेदनीयम सुखम। सुख एक प्रकार की वेदना है, एक प्रकार की अनुभूति है। वेदना शब्द का अर्थ होता है अनुभूति। अनुकूल अनुभूति ही सुख है और प्रतिकूल अनुभूति दुख है। कोई संसार में कोई सुख नहीं है और संसार में कोई दुख भी नहीं है। रात के 11 बजे हैं और कोई मायके से आ गया, भोजन हो चुका है सबका, और मायके से आ गया तो बहन अपने भाई से बोलती है, तू इतने दूर से आया है, कुछ भी खाया होगा, तेरे लिए अभी खाना बनाती हूं। और अगर कोई अपरिचित आवे रात के 11 बजे, भाई आया है, दुख नहीं है, और कोई और आ गया तो मन में थोड़ा सा खरोंच आती है। कहां से अब, जब सब बर्तन भी धो लिए, अब फिर से वही सब करना पड़ेगा। हम भी तो यही करते हैं। बेटा जा रहा है, कुछ पैसे और रख ले जेब में, और कोई बाहर से व्यक्ति मांगने आ जाए तो कोई भी कर्म, हम कोई भी कर्म करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म के पीछे हमारे कोई ना कोई लाभ की भावना होती है, लोभ की भावना होती है, अनुकूल भावना होती है, और कहीं प्रतिकूल हो जाए तो हमें स्वीकार नहीं है। अनुकूल स्वीकार है और प्रतिकूल स्वीकार नहीं है। इसीलिए सुख की परिभाषा है अनुकूल वेदनीयम सुखम, और दुख की परिभाषा है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अच्छा, सुख भी आने वाला है और दुख भी आने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आने वाला है वो जाने वाला है। ये दर्शन शास्त्र का नियम है। जो आएगा वो जाएगा। सुख भी रहने नहीं आता और दुख भी रहने नहीं आता।
सुख चाहने से नहीं मिलता, दुख भी चाहने से नहीं मिलता। कर्म तो हमारे हाथ में है, कर्म का फल हमारे हाथ में है क्या? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, कर्म के बाद हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। विजय होगी कि पराजय होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर इसके साथ हम अपनी बुद्धि को क्यों जोड़ देते हैं? सुख दुखे समे कृत्वा, बुद्धिपूर्वक बात कही जा रही है, यह बिना विचारे नहीं कहा जा रहा है। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयो। लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख, दोनों को समझ समझ करके, दोनों सम है कि नहीं है, सुख और दुख दोनों सम है कि नहीं है। सुख है, दुख पीछे खड़ा है। ऐसा होता है कभी जब जीवन में केवल सुख ही सुख आवे, दुख ना आवे। अच्छा, दुख आया, दुख के बाद सुख पीछे खड़ा है, क्योंकि चक्रवत परिवर्तन्ते, चक्रवत परिवर्तन्ते, दुखानि च सुखानि च। ये दुख और सुख तो पहिए की तरह होते हैं। चलते हुए पहिए का जो हिस्सा नीचे है वो ऊपर आने वाला है, जो ऊपर है वो नीचे जाने वाला है। इसके साथ हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को जोड़ना चाहिए। विचार करके बताइए, अगर हम गलत काम करते चले आ रहे हैं जन्म से लेकर के, बचपन से लेकर के अभी तक, तो आगे भी हम गलत करते चलें, कौन बुद्धिमान इसे स्वीकार करेगा? अर्जुन ने कहा, मान लीजिए चलो ऐसा हम कर लेते हैं, दोनों को समसम हैं, क्योंकि ये जो दुख और सुख हैं, एक बात और देख लें, इन दोनों का संबंध जड़ वस्तुओं के साथ है। ऐसा ऐसा हो जाए तो मैं सुखी, और ना हुआ तो मैं दुखी। वह जो हो जाए वो जड़ वस्तुओं के द्वारा होने वाला है। ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो मैं सुखी। जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं है। और यदि इन दोनों में समत्व भाव स्थिर हो जाए, सुख और दुख को हम सम समझ लें, तो हमारे अंदर का जो आनंद है वो प्रकट हो जाएगा। आप देखिए श्री रामचरितमानस में मानक है श्री राम, हमारे मानक हैं श्री कृष्ण, और श्री राम के सामने त्रिभुवन जय समेत वैदेही, एक ऐसा अवसर आया भरी सभा में
जब श्री सीता जी तो मिलने वाली हैं, साथ ही साथ त्रिलोकी की विजय मिलने वाली है, विजय का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर, ऐसा प्रमाण पत्र मिलने वाला है। और जैसे ही जनक जी के बंदीजनों ने कहा कि जो भी शंकर जी का धनुष तोड़ेगा उसे सीता तो मिलेंगी, साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर है। सारे राजा लोग दौड़ पड़े। ये भी नहीं देखा कि धनुष के पकड़ने की जगह बचेगी कि नहीं बचेगी। गोस्वामी जी ने तो मजाक किया है। राम जी जैसे बैठे थे, जहां थे वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि अगर उनसे पूछा जाए आप क्यों नहीं उठे, वो कहेंगे त्रिलोकी की विजय मिलेगी तो इससे क्या। अब ध्यान से सुनना और खूब विचार करना। कभी कभी मैं सोचता हूं आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और राष्ट्रपति बना दिया जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो इससे क्या क्या मिलेगा। बता सकते हैं आप, आपको कौन सा लाभ होगा। इसीलिए श्री राम नहीं उठे। उन्होंने कहा मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं जो संसार देता है। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी वस्तु मेरे पास है। और वो बड़ी वस्तु क्या है? वो है राम सहज आनंद निधानु। जो आनंद उनके हृदय में निवास करता है वो अपने क्लाइमेक्स पर है, सदा रहता है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। जनक जी रोते हैं, राम जी नहीं उठते। लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं, राम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई रोवे तो फर्क नहीं पड़ता और कोई क्रोध करे तो फर्क नहीं पड़ता। अब गुरुदेव को बोलना पड़ा कि उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। बड़ी बड़ी अच्छी बात विश्वामित्र जी ने कही, क्योंकि वो जानते थे राम तुम्हें तो आवश्यकता नहीं है किसी वस्तु की संसार में, लेकिन मेटहु तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरसो विषादन कछु उरयावा। धनुष तोड़ने जा रहे हैं, मन में ना हर्ष है और न विषाद है। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा। अर्जुन जो भी कर्म करो, उस कर्म को करने के पहले कर्म के फल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मन बन गया तो आपका मन निर्मल होगा। ये जो फलाकांक्षा है, ये यही गंदगी है मन की। ये जो इच्छा है, यही तो गंदगी है। यही तो दुख देने वाली है। और इसका अभ्यास करना है, जानने से कुछ नहीं होता। क्योंकि भगवत गीता में एक सूत्र दिया गया है
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस स्थिति को पाने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है। एक है तुम्हारा अभ्यास। अभ्यास किस बात का? इतनी बार मुझे सुख मिला तो क्या मिला, और इतनी बार दुख मिला तो मेरा क्या चला गया? कोई बड़े से बड़ा लाभ आपको मिलने वाला हो, आप एक बार सोच लेना, इससे क्या होगा? 10, 20 लाख, 50 लाख रुपए मिल जाएंगे तो इससे क्या होगा? बहुत बड़ा मकान मिल जाएगा, 100, 200, 500 और 1000 बीघे जमीन खरीद लेंगे तो इससे क्या होगा? क्योंकि कुछ दिनों बाद यहां से जाना है। नुकसान तो होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लाभ नहीं होने वाला है। लाभ इसी अभ्यास से होगा, क्योंकि अगर यह अभ्यास हो गया तो फिर मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर ना हमारे आपके जीवन में धर्म की आवश्यकता होगी, ना अधर्म की आवश्यकता होगी, ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। उससे भी बड़ी वस्तु मिलेगी, हमारा अंतःकरण, हमारा मन और हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। ब्रह्मा जी भी अगर चाहें तो आपकी बाहर की परिस्थितियां तो बदल सकते हैं, आपके अंदर की परिस्थितियां आपके अंदर के आनंद को नहीं छीन सकते। ब्रह्मा जी भी नाराज हो जाएं, कर्म भी नाराज हो जाए तो बाहर की परिस्थितियां तो बदल सकता है। इसीलिए कहा गया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। इस अवस्था में ही ज्ञान प्रकट होता है। यह अवस्था जब अपनी पूर्णता पर पहुंचती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जितनी समता उतना योग, और जितना योग उतनी परमात्मा की निकटता, उतना आनंद का घनीभूत होना। यह योग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यह अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हृदय का जो आनंद है वो प्रकट होता जाएगा और घनीभूत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आवेगी जब संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उसका मन और उसकी बुद्धि आनंद के साथ रहना चाहते हैं। जब तक इसका अभ्यास न किया तब तक बार बार सुख का आना और बार बार दुख का आना, बार बार अप होना और बार बार डाउन होना, और मन का चंचल होना, यह बना रहेगा। मन की चंचलता ही तो दुख है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। कर्म में तो भेद होगा, न मालूम कितने प्रकार के कर्म हमारे सामने आएंगे। राम जी के सामने आए, कर्म में भेद किया, सुग्रीव को मित्र बनाया और बाली को शत्रु बनाया। बाली ने कहा भी मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कर्म में भेद है, परिणाम में भेद है क्या? सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, बाली ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले तुम मेरे घर चलो। राम बाल निज धाम पठावा, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे घर चलो।
सुग्रीव का पक्ष लिया कि बाली का पक्ष लिया? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ यद्यपि सम नहीं राग न रोषु गाहि न पाप पुण्य गुण दोषु। जैसे जैसे आप सुख और दुख की को समझने लगेंगे और जैसे जैसे ये अभ्यास आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप भगवान के निकट नहीं, ना गलत, भगवान के निकट नहीं, भगवान के जैसे बनते जाएंगे। क्योंकि भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही, जीव ही ब्रह्म है, अपने स्वरूप को भूल गया है। अपने स्वरूप का वैसे वैसे अपने स्वरूप का बोध होता जाएगा। जैसे जैसे उस प्रकाश के निकट पहुंचते जाएंगे, ये सुख और दुख कब तक रहते हैं? जब तक ऐसा हो जाए और ऐसा ना होवे, ये भावना रहती है। जब तक अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना रहती है। ये जो बाहर का जड़ पदार्थ हैं, ये हमारे अंदर आकर के हमारे अंदर बैठ गए हैं। जहां चेतन को होना चाहिए वहां जड़ ने स्थान बना लिया है। तभी तो नोट अच्छे लगते हैं, तभी तो जमीन अच्छी लगती है, तभी तो संसार की वस्तुएं अच्छी लगती हैं, घोड़ा गाड़ी अच्छे लगते हैं। ये सब जो संसार के जड़ पदार्थ हैं, ये हमारे अंदर बैठ गए हैं और इन्होंने हमारे हृदय को जड़ीभूत कर दिया है। वो जो आनंद था, वो आनंद विलीन हो गया है। ऐसा अभ्यास करने से, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से बोले अभ्यास करो तो जीवन में दुख नहीं आवेगा। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। जब पूरा का पूरा संसार भगवान का स्वरूप, या तो पूरे के पूरे संसार को भगवान का स्वरूप मानो या पूरे के पूरे संसार को मिथ्या मानो, कुछ तो मानो। हम कहते हैं हम सच नहीं मानेंगे, हम झूठ के साथ जुड़े रहेंगे, मिथ्या के साथ जुड़े रहेंगे, तो भगवान कहते हैं फिर भोगो। अगर ये पूरा का पूरा संसार भगवान का स्वरूप है, तो फिर ये मेरा है और ये तेरा है कैसे हो सकता है? ये सुख रूप है और ये दुख रूप है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए श्री भरत जी, सही सही दृष्टि तो श्री भरत जी की है। वे कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही, अयोध्या का साम्राज्य भी उन्हें दिया जा रहा है, वो कहते हैं मेरा है नहीं, मैं ले नहीं सकता। जिस पर हमारा अधिकार है उसे हम अपना समझते हैं। ये अभ्यास ही गलत है, रहना गलत नहीं है। महाराज इक्ष्वाकु के जीवन में, इक्ष्वाकु के समय एक बार इक्ष्वाकु को वैराग्य हुआ, युवावस्था में वैराग्य हुआ। सो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब मैं इस
संसार में रह नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज अच्छा नहीं लगता, अब राज्य का संचालन करना भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं ये राज्य में किसी को सौंप दूं। गुरुजी ने कहा मेरे को दे दो। सो चाबी दे दिया। और जब चाबी दे दिया तो गुरुदेव ने पूछा राजन अब तुम क्या करोगे? बोले महाराज छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और उसी से अपना काम चलाऊंगा। बोले मेरे यहां एक जगह खाली है। इक्ष्वाकु ने कहा महाराज आदेश करें। बोले ये राजा का पद खाली है, इसी का संचालन करो। अभ्यास करना है, हमारा अभ्यास थोड़ा सा बिगड़ गया है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यसो। जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हमारे मन से जो अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, इन सब की समता आती जाएगी। और जब इनकी समता आ जाएगी तो वह जो ज्ञान अंदर छिपा हुआ है वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और जब वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो संसार की कोई शक्ति फिर हमें बदल नहीं सकेगी। कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकेगी। देवराज इंद्र ने माता सरस्वती को बुलाया और सरस्वती जी से कहा थोड़ा सा भरत जी की बुद्धि को बदल दो। सरस्वती जी ने कहा आपके तो 1000 नेत्र हैं, क्या आपको पहाड़ नहीं दिखाई पड़ता? सोने का पहाड़ नहीं दिखाई पड़ता? इंद्र ने कहा कहना क्या चाहती हो? बोली लोचन सहसन सूझ सुमेरु। तुम्हारे तो 1000 नेत्र हैं, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं पड़ता कि भरत जी का हृदय और भरत जी की बुद्धि कैसी है? और सरस्वती कहती हैं भरत हृदय सिय राम निवासु और तहां की तिमिर जहां तरणी प्रकाशु भरत हृदय। भरत जी के हृदय में श्री राम और श्री सीता विराजमान है। श्री राम माने ज्ञान और श्री सीता माने शांति, भक्ति, शक्ति, जो भी मान लीजिए। और ये दोनों हमारे हृदय में आज भी हैं। हम कुछ भी तो नहीं करते उन्हें प्रकट करने के लिए, क्योंकि भगवान तो वही हैं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। कबीरदास जी महाराज ने कहा यह स्थान इतना कम है कि इसमें चाहे संसार को बैठा लो चाहे भगवान को बैठा लो, भगवान तो पहले से ही विराजमान है। संसार के बैठ जाने से वे साइड में हो जाते हैं और संसार के हटते ही वे प्रकट हो जाते हैं। एक बढ़िया अभ्यास, इसके लिए बैठना नहीं, एक जगह बैठना नहीं है, केवल बुद्धि को सम रखना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लाभ कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि
इस अभ्यास के बाद आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। फिर जीवन में कभी पराजय होगी ही नहीं अगर यह अभ्यास हो गया तो। आपने पूजन के समय ब्राह्मणों के मुख से एक श्लोक तो सुना होगा, लाभस्तेषां जयस्तेषां, लाभ भी उन्हीं को होता है, विजय भी उन्हीं की होती है। कुतस्तेषां पराजयः, उनकी पराजय कभी होती ही नहीं है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदिस्थो जनार्दनः, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है, उनकी कभी पराजय नहीं होती। जिनके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उनके हृदय में प्रकट हो चुका है। ऐसे भगवान को प्रकट करने के लिए यह जो समत्वम योग उच्यते, समत्व योग है भगवत गीता का, इसका चलते फिरते उठते बैठते हर क्षण जब भी हम कोई काम करते हैं, इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है, तब हमारा मन पूरी तरह से कर्म में लग सकेगा। अभी तो आधा मन कर्म में लगता है और आधा मन फल में लगता है। आज के विषय का यही विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।